Hello students, welcome back to a science class. So in this video I'll be talking about, like in the last video we spoke about crops, right? So what does a crop mean? Now we are going to talk about the different types of crops that are cultivated usually. Okay, so they are Kharif and Rabi crops. Okay, and I asked you to also write down about them. Okay, so I have collected a little more information about them, and I have just prepared this presentation. Okay, so just see, first of all, here we can see there are the aspects on the basis of which we are gonna distinguish them. Okay, aspects. Okay, so next thing is okay, the first aspect is time of sowing the seeds. At what time do we sow the seeds in each of them? I also talked about sowing. Sowing means bona. Okay, seeds ko bona is called sowing. Sowing in the soil. Okay, so time of sowing in the soil. For Kharif crops, it's their seeds are sown in the beginning of the monsoon season. I'll tell you one more thing. See, मॉनसून सीजन स्टार्ट्स, अगर आप देखो बारिश कब से शुरू होती है, जुलाई के महीने में, अराउंड जुलाई एंड तक, जुलाई मिड में, अभी भी हो रही हैं बारिशें, अभी तो अगस्त शुरू हो गया, तो जुलाई के महीने से बारिशें शुरू हो गई थी, राइट? तो जुलाई से सितंबर तक, मिड सितंबर तक मॉनसून सीज़न रहता है. तो ये जो क्रॉप्स सो किए जाते हैं, दे आर सोन जैसे ही ऑनसेट शुरू होता है, ठीक है, और शुरू होता है मॉनसून सीज़न, उस टाइम में सो किए जाते हैं. एंड ड्यूरिंग द एंटायर मॉनसून सीज़न, पूरे सीज़न के दौरान ये ग्रो करते रहते हैं. ओके, सो वी कैन से दैट दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर. तभी हम सेकेंड एस्पेक्ट पे आते हैं, ठीक है. द सेकेंड एस्पेक्ट है, सेकेंड थर्ड एस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ कंडीशंस. दे रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर देयर ग्रोथ. ओके, सो दैट इज़ वाई वी से कि दे ग्रो बेस्ट इन मॉनसून सीजन, ठीक है. कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो बारिशों में, आपको अगर मैं ऐसे ही बोलूँ, जस्ट थिंक कि कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि आप आजकल खा रहे हैं, ऐसे कौन कौन से सब्जियां वगैरह आप आजकल खा रहे हो, ठीक है. तो इसमें आप क्या बोल सकते हो, जैसे जो सीजनल होते हैं आजकल, एक तो जैसे मैंगोज आ रहे हैं, ठीक है, अभी तो मैंगो का सीज़न जाने वाला है जैसे. और इसमें आप देखो जैसे भुट्टा हो गया, ठीक है. और फिर आप देख रहे हो जैसे ऊपर खारीफ क्रॉप से मेरे को टेबल कल भी भेजा था ग्रुप में, तो ये मेज़ हो गया या जिसको हम भुट्टा बोलते हैं. ओके, मूंग दाल भी हो गई, शुगर केन या गन्ना हो गया, राइस हो गया एंड कॉटन हो गया. आप ये 3-4 याद कर सकते हो, ठीक है. और आप वैसे भी सोचो कि कौन कौन से ऐसे सीजनल, जिसको हम बोलते हैं सीजनल फ्रूट्स या सीजनल वेजिटेबल्स, ठीक है. आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद अलग अलग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते रहते हैं, ठीक है. पूरे साल हमें एक ही टाइप का वेजिटेबल या फ्रूट नहीं मिलता है, ठीक है. तो वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पे बेस्ट ग्रो करेंगे, हमें उस टाइम पे. फिर उसके बाद वो उनका एक सीज़न चलता है, फिर वो हार्वेस्ट होते हैं. हार्वेस्ट मतलब फसल कब काटी जाती है, ठीक है. इसको आगे आपको जैसे कल बताया था, हार्वेस्टिंग, काट के आगे फिर साफ़ करके फिर बेचा जाता है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज हार्वेस्टिंग. काटना इस बेसिकली काट के इसको साफ़ करना, ये सब इसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं. ओके, वी विल कम टू दैट लेटर ऑन इन दिस चैप्टर. ओके, अभी के लिए यही है कि मॉनसून सीज़न में खारीफ क्रॉप्स मेनली ग्रो करती हैं, जिसमें आप कॉटन हो गया, आपका शुगर केन हो गया, ठीक है, गन्ना, और आपका मूंग दाल हो गई जो ग्रीन वाली दाल होती है, ठीक है, और अपना भुट्टा हो गया. ओके, तो आप ये 3-4 याद कर सकते हो. एंड इन केस ऑफ राबी क्रॉप्स, ओके, दे आर सोन बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर सीजन. मतलब विंटर सीजन के शुरू होने से जस्ट पहले. ऑनसेट मतलब उससे पहले, ऑनसेट मतलब उसको शुरू होने से पहले, शुरुआत किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं ऑनसेट. ओके, सो ऑनसेट ऑफ विंटर सीजन, बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर सीजन मतलब लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास, बिकॉज हमें पता नवंबर मिड में ऑलमोस्ट शुरू हो जाती है, हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है, राइट. तो उसी दौरान, उससे पहले ये मतलब इनको सो किया जाता है, इनको बोया जाता है, इनके बीजों को. एंड ड्यूरिंग द एंटायर विंटर सीजन विच एक्सटेंड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट दिसंबर से लेकर फरवरी तक, या नवंबर एंड से लेकर फरवरी तक, पूरा विंटर सीजन के दौरान ये ग्रो करते हैं. ओके,
तो जो खारिफ क्रॉप्स हैं वो रेनी सीज़न में, क्योंकि उनको बहुत सारा पानी चाहिए, ठीक है, इसलिए वो रेनी सीज़न में ग्रो करते हैं। और उनको ऑब्वियसली रेनी सीज़न से पहले बोएंगे तभी तो वो ग्रो करेंगे रेनी सीज़न में। तो रेनी सीज़न से 1 महीने पहले या कुछ हफ्ते एक आध हफ्ते पहले इनको बोया जाता है, ताकि इनको पूरा रेनी सीज़न को मिल सके ग्रो करने के लिए। उस तरह राबी क्रॉप्स को पूरा विंटर सीज़न चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो उनको जस्ट उससे पहले अराउंड अक्टूबर नवंबर में उनको बोया जाता है। हम लोग अभी जो मैं आपको मंथ्स की बात, अभी जो मैं आपको सीजन्स की बात कर रही हूँ, मैं इसको सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में बताया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका वगैरह, जो कि दूसरे साइड, अर्थ के दूसरे साइड पे पड़ते हैं, जब हमारे इंडिया में सुबह होती है तो वहाँ पे रात होती है, ठीक है, तो उसी तरह सीजन्स भी ऐसे ऑल्टर करते हैं। जब यहाँ पे गर्मी होती है तो वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती, वहाँ पे ठंड होती है। मतलब ये है कि जो सीजन्स मैंने बताए हैं ये मैंने इंडिया के हिसाब से बताए हैं, इंडिया के एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से बताए हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो मैं आपको ये बताई थी जो इनके ग्रोथ कंडीशंस उसी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप राबी क्रॉप्स के अगर आप ग्रोथ कंडीशंस देखो तो आप देखो यहाँ पे लिखा है दीज क्रॉप्स मोस्टली ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स बट जर्मिनेट इन वार्मर कंडीशंस, ठीक है। जर्मिनेट इन द सेंस जब सीड को आप बोते हो, मैंने पहले भी पिछली बार बताया था क्लास में, बहुत लोगों ने क्लास मेरी अटेंड नहीं की थी, मैंने कॉल्ड अप अ फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। in that class I explained about the word germination, ठीक है। germ का मतलब समझ लो seed, the word germ आता है seed से, ठीक है। जो germ word है, जर्म वर्ड हम 2 चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम लोग जैसे जो बैक्टीरिया और जो गंदी चीज़ें होते हैं, हम बोलते हैं बैक्टीरिया यहाँ पे बहुत गंदा है, जर्म्स हैं, जो छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया और मतलब जो ऐसी चीज़ें जो कि गंदा करते हैं, जो अच्छे नहीं होते, मेनली बैक्टीरिया याद रख लो, ठीक है। छोटे छोटे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मैंने पहले बताया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत ही छोटे, जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया हमें हर जगह होता है बट हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया अच्छा नहीं होता, हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए, तभी हमें टाइम टू टाइम, इवन जो वायरस आजकल जो फैला हुआ है दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ जर्म, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब, ठीक है। तो क्योंकि हमें दिखता नहीं, इसलिए लेकिन हमें बार बार हाथ धोने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ नहीं, हमारे अंदर जाएगा तो हमारे नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो एक होता है वो जर्म, स्पेलिंग दोनों के सेम होते हैं, जर्म्स, ठीक है। लेकिन जो ये वाला जर्म है, इन दिस केस जर्म मीन्स सीड, ठीक है। तो जब जर्मिनेट या जर्मिनेशन की बात की जा रही है, तो द प्रोसेस ऑफ अ सीड डेवलपिंग इनटू अ सीडलिंग, वो मैं बताऊंगी कैसे। आपको इतना समझ लो अभी के लिए, जब सीड थोड़ा सा ग्रो करता है, उसका स्प्राउट आप सबको पता होगा, अंकुरित, ठीक है, जो अंकुरित होते हैं सीड्स, स्प्राउट होते हैं, हल्का सा उसमें आप देखा होगा जब आपके घर में भिगो के रखते हैं सीड्स को, फिर कपड़ा बांध के टांग देते हैं हवा के लिए, ठीक है। तो सीड्स आप देखते हो उसके छोटे छोटे वो निकल आते हैं, वाइट कलर के ऐसे धागे जैसे निकल आते हैं उसमें से, उनको बोलते हैं स्प्राउट्स, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इट इन अ वाइल, मैं बताऊंगी अभी। तो उनको बोलते हैं स्प्राउट्स। तो जो सीड जो ड्राई होता है, जो हमें मार्केट में जिस फॉर्म में मिलता है, दाल वगैरह मिलती है, हम उसको भिगो के उसके बाद उसको क्या कहते हैं, स्प्राउट करते हैं। इस पूरे उसके बाद जैसे जैसे उसको और स्प्राउट होता जाएगा, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, उसके फिर हल्के हल्के लीव्स आने शुरू हो जाएंगे, छोटी छोटी ग्रीन कलर का आना शुरू हो जाएगा उसमें, ठीक है। स्टेम आने, शूट आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं, राइट फ्रॉम। उसी तरह अच्छा, ये हम घर पे कर रहे हैं, अगर हम इसको फील्ड पे करते हैं, खेत में आप कैसे करते हो, सीड जब बोते हो सॉइल में पानी डालते हो, फिर कुछ दिनों बाद आप देखते हो कि उसके नीचे जड़ें आनी शुरू हो जाती हैं, पहले रूट्स आती हैं, उसके बाद उसकी छोटी छोटी लीव्स आनी शुरू होती हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है, ठीक है। तो जब उसकी बेबी रूट और बेबी शूट जब आ जाती है, ठीक है, तो वो एक सीडलिंग बन जाता है, ठीक है। स्प्राउट या सीडलिंग ऐसे है, ठीक है। सीडलिंग आई विल एक्सप्लेन इट इन फर्दर वीडियो। तो उसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं, राइट फ्रॉम ये पूरे प्रोसेस को, ड्राई सीड से एक सीडलिंग में कन्वर्ट होने का जो पूरा प्रोसेस है, इसको जर्मिनेशन कहते हैं, ओके। सो जो ये सीड राबी क्रॉप्स की बात हो रही है, राबी क्रॉप्स के जो सीड्स होते हैं, ओके, दीज आर
इनको चाहिए वार्मर कंडीशंस जर्मिनेट होने के लिए, ठीक है। गर्माहट के ये मतलब ये कोल्ड कंडीशंस में नहीं होंगे जर्मिनेट, ओके, उसमें स्प्राउट नहीं निकलेगा, ओके। सो ये हो गए इनके ग्रोथ कंडीशंस। और जो सेकंड वाला पॉइंट है, वी स्पोक अबाउट पॉपुलरली नोन एज, इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं, जैसे खारीफ में मानसून या ऑटम क्रॉप्स, मानसून नाम से पता लग रहा है कि मानसून सीजन में ग्रो करते हैं, तो मानसून या ऑटम क्रॉप्स। ऑटम सीजन कौन सा होता है, जो कि मानसून और विंटर के बीच का जो सीज़न होता है, जब मानसून बंद हो जाती है और विंटर हल्की सीज़न, जो अक्टूबर का अराउंड अक्टूबर का सीज़न होता है, ठीक है। तो सितंबर एंड या अक्टूबर का जो सीज़न होता है उसे हम ऑटम सीज़न बोलते हैं, ओके। एंड जो राबी क्रॉप्स ऑब्वियसली दे आर कॉल्ड विंटर क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद आ गया हार्वेस्टिंग टाइम, जो कि फोर्थ वाला है, हार्वेस्टिंग टाइम। इसमें दे आर हार्वेस्टेड, जो मैंने बोला कि फसल कब उसकी कटती है, तो जब ये ग्रो पूरा पूरा जो खारीफ क्रॉप्स हैं, जब पूरा रेनी सीज़न ओवर हो जाता है, पूरा अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, पूरे रेनी सीज़न में ग्रो करते रहते हैं, लंबे होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, और इसमें और ज़्यादा आते रहते हैं जो वीट के स्पाइक्स होते हैं, या वीट के जो और मतलब जो बेसिकली प्लांट्स बड़े होते रहते हैं, ठीक है। तो दीज आर हार्वेस्टेड इन ऑटम सीज़न। इनको हम लोग जब पूरा रेनी सीज़न निकल गया, उसके बाद आपको मैंने बताया था रेनी और विंटर के बीच में आता है ऑटम। तो रेनी के बाद ऑटम जैसे ही शुरू होता है, रेन जैसे ख़त्म होती है, तब ये तक उसके बाद इनको फसल को काट लिया जाता है, पूरी तरह मैच्योर हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका राबी क्रॉप्स का जो है, दीज आर हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग सीजन, ठीक है। जो स्प्रिंग सीज़न होता है विच इज़ फ्रॉम फरवरी टू मार्च। स्प्रिंग सीज़न कब आता है, ठंड और गर्मी के बीच का जो सीज़न होता है, ठीक है। तो हमने जो विंटर के बाद आएगा स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद आएगा समर, समर के बाद आएगा रेनी, रेनी के बाद आएगा ऑटम, ऑटम के बाद आएगा विंटर। सो ये पूरा एक साइकिल चलता है सीजन्स का। इफ़ आई टॉक ऑफ, अगर मैं विंटर से शुरुआत करूँ, अगर जो हमारा ईयर का है, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में तो विंटर्स होती है, मार्च एंड में आपकी समर शुरू होती है अप्रैल के दौरान, ठीक है। तो आपका जो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जो मार्च अप्रैल से लेकर ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल का समझ लो, क्योंकि अप्रैल के मिड से गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मार्च अप्रैल का जो सीज़न है दैट इज़ द स्प्रिंग सीज़न, ठीक है, जब ठंड ख़त्म हो रही होती है और गर्मियाँ शुरू होने वाली होती हैं। तो उस सीज़न में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि पूरा इनको विंटर सीज़न में पूरा ये ग्रो कर ली होती हैं, तो दे आर रेडी टू हार्वेस्ट, दे आर रेडी टू गेट हार्वेस्टेड, ओके। और अभी देखो आप कि इसमें मैं आपको एग्जांपल्स जो दिए राबी क्रॉप्स के, आप इसमें वीट याद रख सकते हो, बहुत ही इजी है, ठीक है। वीट हो गया, चना हो गया, जिसको ग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। ये दालें हैं बेसिकली। आप मस्टर्ड याद रख सकते हो, सरसों जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आप 4 याद रख लो, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, ओके। अच्छा, अब हम बात करेंगे, अच्छा ये बात हो गई, ओके, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में।